बेटा पीआरसी 1 के अंदर आपके सामने इस वक्त आपको लिस्ट नजर आ रही है, जिसको आपको जहन में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। और वो ये वाली है, देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि हमारा ये जो सेक्शन है ना कॉम्प्रीहेंशन का, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस रीजन के आपको जब तक कॉम्प्रीहेंशन के इस सेक्शन को अच्छे से समझने में मदद जब तक नहीं मिलेगी, आप समझ नहीं पाओगे, आप बाकी चीजों को भी अच्छे से कवर नहीं कर पाओगे। इसी तरह आपका एक और सेक्शन है जिसे हम आइडिया जनरेशन एंड आर्ग्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, तो ये सेक्शन भी आपको पेपर में जो है वो लाजमी आएगा। इससे मुतालिक क्या क्या आएगा वो मैं डिस्कस करता हूं अभी आपके साथ। फिर उसके बाद बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं, तो ये वाला सेक्शन भी आपको लाजमी आएगा। बिजनेस से मुतालिक क्या अहम चीजें हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए, जिन जिन चीजों के बारे में आपने जहन में रखना है। अब चूंकि मैंने ये अपना कोर्स खोला और इसके अंदर ये 3 बेसिक मॉड्यूल हैं कि जो अगर आपको आते होंगे, आप अंडरस्टैंड रखेंगे, तो बहुत अच्छे अंदाज से आप कवर कर पाएंगे। लेकिन अगर बेटा ये 3 चीजें आपको नहीं कवर होंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। अब मैं आपके सामने अपने कोर्स का स्केड्यूल जरा शेयर कर दूं, आपको वो बता दूं, ताकि आपको उस और चीजें जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो इस वक्त कोर्स स्केड्यूल की का जो स्क्रीन है वो आपको यहां पर नजर आ रही है, और कोर्स स्केड्यूल की स्क्रीन, उसके ऊपर बात अब करने जा रहे हैं, उसको देखने जा रहे हैं बेटा। ये गूगल शीट आपके सामने मैंने बताई, ये वो है जो मैंने अभी तक डिस्कस किया। एक सबसे पहली बात ये जहन में रखें कि आपने क्या करना है कि आपने सिंपल पहले नियर पियर पे कैसे मेरे कोर्स पे आना है, मैं वो पहले आपको गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आपने गूगल पे लिखना है nearpeer.org, जैसे देखिए आपको यहाँ पे ऊपर नजर आ रहा है। nearpeer.org लिखने के बाद आपने सीए पे क्लिक करना है। सीए पे क्लिक करने के बाद पीआरसी पे आप आएंगे। तो पीआरसी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मेरा कोर्स, यहाँ पे पहले सर दानियल का नजर आ रहा है, और उसके बाद मेरा कोर्स सर रेहान सरवर। और चूंकि मैं सर रेहान सरवर हूं तो इसलिए मैं वही कोर्स के बारे में भी आपको बताऊंगा, और सर दानियल अपनी ओरिएंटेशन के अंदर आपको डिस्कस करेंगे और चीजों के बारे में बताएंगे। तो कोर्स का स्केड्यूल सबसे पहले आपने देखना आपके लिए जरूरी होगा, ये जानना जरूरी होगा कि क्या क्या चीजें हैं जो कि अपलोड की जा चुकी हैं और किन किन चीजों से आपने स्टार्ट लेना है। पहला तो काम आपने ये करना है बेटा कि इंट्रोडक्शन वाला जो मॉड्यूल है ये फ्री है फॉर एवरी स्टूडेंट। आपने इस मॉड्यूल के अंदर लाजमी जो है वो जाना है, और जाने के बाद आपने इंट्रोडक्शन एंड स्टडी रिलेटेड क्यूरीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक सेक्शन अपलोड किया हुआ है, इसको आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू इफ यू आर यूजिंग एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वट एवर यू आर गोइंग टू यूज, इट इज वेरी इजी फॉर यू टू ओपन, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने इसको लाजमी देखना है, और फिर उसके बाद कैसे पढ़ना है पीआरसी 1 को, इससे मुतालिक मैंने पूरी स्टडी गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, और मैंने बताया कि ये तरीका है जी, इस तरीके से आपने पढ़ना है। फिर चूंकि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्रीहेंशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड यू शुड क्लियर दिस सेक्शन इजीली, एंड दिस इज वेरी गुड फॉर यू टू डू दिस। तो आपने क्या करना है कि कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन के अंदर पहला बेसिक ग्रामर और राइटिंग स्किल टिप्स हैं, जिसके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से कुछ वीडियोस बना के रखी हुई हैं, आपको जरूर उन्हें देखना है। यानी क्या टिप्स आपके पास हो राइटिंग स्किल के ऊपर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो स्टूडेंट सीए करना चाह रहे हैं, उनको तो राइटिंग स्किल से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और चीजों से मुतल्लिक जरूर पता होना चाहिए, और ये बहुत ही जरूरी है उनके लिए कवर करना। मैंने टिप्स प्रोवाइड की हुई हैं राइटिंग स्किल से मुतल्लिक और बेसिक ग्रामर से मुतल्लिक। फिर उसके बाद मैंने बेसिक ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया अपने सेक्शन के अंदर। फिर बेसिक ग्रामर टेंसेस के ऊपर हमने बात की और मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बताया। जो भी स्टूडेंट आ रहा है सबसे पहले जो पढ़ना स्टार्ट करेगा तो वो इंट्रोडक्शन के ऊपर आएगा और इंट्रोडक्शन के मॉड्यूल को सबसे पहले देखेगा। इंट्रोडक्शन के मॉड्यूल में आने के बाद उस चीजों को देखना, फिर ये देखना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे पढ़ना है, और उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि क्या आपने करना है कि आपने बेसिक ग्रामर की स्किल्स से आपने अपने काम का आगाज करना है, उससे आपने लाजमी उस चीज को कवर करना है। फिर उसके बाद मैंने आगे क्या किया, मैंने स्किमिंग टेक्निक्स के ऊपर बात की है, जो कि आपके इस पेपर का सेक्शन ही है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप उसे कवर करें। मैंने बताया हुआ यहाँ पे कि देखिए जी, कॉम्प्रीहेंशन क्या है, प्रेसी राइटिंग क्या है, एक्सपेक्टेशन क्या होती है एग्जामिनर्स की आपको लेकर, ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे डिस्कस की हुई हैं और मैंने यहाँ पर बताई हुई है, और ये आपने लाजमी करना है क्योंकि आपके पेपर के अंदर ये ऑलमोस्ट 30 मार्क्स हैं, जिसका ये सेक्शन सिर्फ ये आएगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। और वो सेक्शन कौन सा, 30 मार्क्स मैं बोल रहा हूं बेटा, एंड 30 मार्क्स यानी 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से 30 मार्क्स का सेक्शन सिर्फ इसी चीज के ऊपर होगा जो कि आपको यहाँ पर वीडियोस की शक्ल में नजर आ रहा है। इन वीडियोस को आपने लाजमी एक एक देखना है, प्रैक्टिस मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाएगा,
आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपके साथ प्रैक्टिस सेक्शन जो होगा, लाइव सेशंस होंगे जिसके अंदर ये सब चीजों के बारे में बताया जाएगा और क्लियर किया जाएगा। ये आपने लाजमी देखनी शुरू करनी है। लेकिन पहले वही, ये आपको बेसिक ग्रामर स्किल्स के ऊपर जो सेक्शन है, वीडियो है, इसको आपने लाजमी पहले देखना और कवर करना है। अच्छा, अब मैं बात को आगे बढ़ाऊं, जब मैं अपने इस कोर्स की बात करता हूं तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, असेंशियल पॉइंट्स का जो सेक्शन है ये आपकी आईकैप की बुक के अंदर शामिल नहीं किया गया, आल्दो बताया गया था कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, बट देयर इज नो अ सिंगल मॉड्यूल अबाउट इट। फिर मैंने आपकी ग्रामर को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मैंने करेक्शंस का सेक्शन जो है वो यहाँ पे लगा दिया कि आपको करेक्शन जो है वो सेंटेंसेस की ये लाजमी आनी चाहिए एंड यू शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होगा आपके लिए कवर करना। मैंने 21 वीडियोस इसके ऊपर बनाई हैं और इसके अलावा एरर्स के नोट्स में प्रोवाइड करता हूं कि आप अपनी इंग्लिश के अंदर जो गलतियां करते हैं, जो मिस्टेक्स आपको होती हैं, वो आपको बिल्कुल ना हो पाए। ये तमाम चीजें मैंने यहाँ पे रखी। वही मैंने बताया ना कि जब भी आप कोई कोर्स परचेज करने लगे तो आपके लिए जरूरी है कि आप कोर्स का स्केड्यूल लाजमी देख लें। जब कोर्स का स्केड्यूल देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह मैंने आपकी ग्रामर के सेक्शन को मजीद बेहतर बनाने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, राइटिंग स्किल को मजीद बेहतर बनाने के लिए प्रेपोजिशन का सेक्शन भी अपलोड कर दिया ताकि आप उसको भी अच्छे तरीके से देख पाए, अंडरस्टैंड कर पाए। इसी तरह रूल्स मैंने कुछ यहाँ पे वीडियोस डाली हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें बेसिक रूल्स सेंटेंस करेक्शन के, कि जो हमें लाजमी एडजस्ट करना और जिनके बारे में जानना हमारे लिए जरूरी होगा, ये मैंने शामिल किया। फिर उसके बाद आइडिया जनरेशन, और जिसमें से आपका 20 मार्क्स का सेक्शन आएगा बेटा। आई एम रिपीटिंग, 20 मार्क्स जो है वो इससे रिपीट होंगे, आपके कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे आपके 30 मार्क्स, और 20 मार्क्स का पोर्शन आएगा आपको यहाँ से राइटिंग प्रोसेस है। तो इसलिए आपको ये कवर करना जरूरी है। अब आप कहें सर कैसे आएगा, तो मैंने वो बताया कि इंट्रोडक्शन फ्री मॉड्यूल पड़ा हुआ है, आप उसकी पहली वीडियो को देखें। उसके अंदर मैंने मॉडल पेपर को शेयर किया और मुकम्मल बताया कि क्या क्या चीजें और किस किस अंदाज हैं, वो सारा मैंने वहां पे कवर किया, इसलिए आप वहां से देख सकते हैं। और मजीद उसके बाद एक ये सेक्शन आपको आएगा स्पेसिफाइड वोकेबलरी से मुतल्लिका। वोकेबलरी का जो पार्ट है इसके बारे में भी याद रखें कि इट विल आल्सो कवर योर 20 मार्क्स। ये 20 मार्क्स आपके कवर करेगा, इसलिए आपको इसे देखना, अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके अंदर मैंने क्या क्या चीजें हैं जिनको शामिल किया है, आइए मैं उनके बारे में बताऊं। वोकेबलरी से मुतल्लिक मैंने बताया कि ये वोकेबलरी क्या होती है, वोकेबलरी से का मतलब क्या है, फिक्सेस क्या है, प्रीफिक्स क्या है, इडियम्स और फ्रेजेस जो कॉमनली यूज होते हैं, मैंने उनके ऊपर बात की है। और 286 इडियम्स मैंने बकायदा यहाँ पे पढ़ाए हैं विद सेंटेंसेस, ताकि आप उसको समझ पाए। फिर वोकेबलरी की पार्ट के अंदर ही मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच की बात की है, और मैंने फिर आपके लिए जो वोकेबलरी का पार्ट है उसके लिए भी क्विजेस बना के रखे हैं, और जो आपकी इस नियर पियर की वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, और फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी बात की। फिर बिजनेस लेटर का जो सेक्शन है, मैंने इसके ऊपर भी बात की है कि लेटर ये भी आपका 20 मार्क्स का सेक्शन कवर करेगा, इसलिए आपको उसके बारे में भी मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और यू शुड नो अबाउट इट कि आपका 20 मार्क्स का सेक्शन जो है वो आना है और हमने उसके मुताबिक उसकी तैयारी करनी है। तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो कि मैंने यहाँ पे बनाई हैं, और सारी चीजें मैंने यहाँ पे कवर की हैं। और आपके लिए क्या चीज मैं चाहता हूँ, वो बस यही चाहता हूँ कि बेटा आप लोग अच्छे तरीके से इन चीजों को कवर करें, अंडरस्टैंड करें, और आपका पेपर फिर आपके लिए कवर करना बिल्कुल भी मसला नहीं रहेगा, आसान हो जाएगा, प्रॉब्लम फ्री हो जाएगा अगर आप इन चीजों से कवर करते हैं। मैं अगेन फिर रिपीट करता हूं, अगर आप बेटा पीआरसी 1 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो पहले फ्री मॉड्यूल में आप आएंगे जहां पे मैंने 2 वीडियोस रखी हैं, आप उन 2 वीडियोस को अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद आपने बेसिक ग्रामर के सेक्शन के ऊपर आना है, उनके ऊपर बातें आपने करनी है। और तीसरी बात जो है वो ये वाली है कि आपने इन चीजों को डेली वोकैबुलरी की 1-2 वीडियोस लाजमी देखनी है और उसके मुताबिक काम करना है, फिर प्रैक्टिस मटेरियल के ऊपर काम करना है। तो आप बड़े अच्छे अंदाज से इस पेपर को ना सिर्फ कवर कर पाएंगे बल्कि मेरिट सर्टिफिकेट भी आप ले पाएंगे, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू टू गेन दैट। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि ये सेक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया, जो बातें मैंने आपको बताई, ये बहुत अच्छे अंदाज से आपको समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। बेटा अब हम कोर्स के साथ मुलाकात करेंगे, और ये जहन में रखिएगा कि हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको कोर्स प्रोवाइड कर दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। हमने व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस दी है जिसपे मैं खुद एडमिन हूँ और बच्चों की क्यूरीज को खुद रिप्लाई करता हूँ। उन्होंने जो टास्क किया होता है सॉल्व, मैं उसको चेक करके उसके अंदर गलतियां फाइंड करके और बकायदा बताता हूँ कि ये चीजें हैं जिसको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है और इनके ऊपर आपने ओवरकम करना है। तो ये सारी चीजें हमारी चल रही होती हैं। फिर टेस्ट भी हमारे हैं, क्विज हैं जिसको आप अपने आप को जज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको इस एक कोर्स में, एक ही मीडियम में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी।
तो बेटा हमारा साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा, और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और बेहतर अंदाज से, अच्छे अंदाज से इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में आगे लेकर चलेंगे, ताकि हम अच्छे अंदाज से अपनी बाकी कम्युनिकेशन के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी कवर कर पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको राइटिंग स्किल से मुतल्लिक और बिजनेस कम्युनिकेशन से मुतल्लिक इल्म हो, और वो इसी सब्जेक्ट के जरिए से आपको इल्म हो सकता है, वैसे आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर बेटा? इंशाल्लाह अब मुलाकात होगी आपसे क्लास में। थैंक यू वेरी मच बेटा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।